और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अमर मणि रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। अमर मणि और मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई मामले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस वक्त शुरू हो गई है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच सुनवाई कर रही है। मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। हम आपको बता दें कि राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की अनुमति के बाद अब इस पूरे मामले में अमर मणि, जो कि 20 साल की उम्र कैद की सजा काट रहे थे, 16 साल काटने के बाद रिहाई, और इसी को लेकर मधुमिता की बहन ने याचिका लगवाई थी और इसी बहन की याचिका पर सुनवाई इस वक्त शुरू हो गई है। सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, साफ तौर से जो फिलहाल याचिका निधि शुक्ला की तरफ से दाखिल की गई थी, उस याचिका पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अब नोटिस जारी किया है। हालांकि इनकी मांग थी कि जो रिहाई हो रही है उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में आपने कोई नई याचिका दाखिल नहीं की है, लिहाजा इस पूरे मामले में आप अपनी तरफ से याचिका दाखिल करें। बहरहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले में नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन फिलहाल अमर मणि की रिहाई पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। यानी कि अब इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। जवाब दाखिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि अमर मणि की रिहाई पर रोक लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। लेकिन फिलहाल अभी अमर मणि को राहत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है उस पर किसी तरीके से रोक लगाने से मना कर दिया है। तो जब सुशील रोक नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट में और निधि को कहा गया है कि क्योंकि याचिका उसी ने लगाई थी, मधुमिता की बहन ने, कि आप एक नई याचिका लगाए, तो क्या ये मानकर हम चले कि अमर मणि की और उनकी पत्नी की जो रिहाई होनी थी अब होगी? बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अभी तक कोई रोक नहीं लगाई है। तो निश्चित रूप से ये मान के चलना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई संभव है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में रोक नहीं लगाई है। अब जब नई याचिका इसमें दाखिल होगी और उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में जवाब दाखिल करेगा, तो भविष्य में सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि उनकी रिहाई पर रोक लगाई जाए या नहीं लगाई जाए। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी फिलहाल अमर मणि को एक बड़ी राहत और मधुमणि जो उनकी पत्नी है उनको राहत जो मिली है वो बरकरार रहेगी। यानी कि सुशील, अमर मणि और उनकी पत्नी को बड़ी राहत है, एक अच्छी खबर उनके लिए, उनके परिवार वालों के लिए, उनके समर्थकों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो नया आदेश जारी किया गया है उसमें किसी भी तरीके से रोक लगाने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी वकील जो है वो बार बार ये कह रही थी कि कल रात में ही ये आदेश जारी किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कल रात में ये आदेश जारी किया गया है तो आप अपनी याचिका में बदलाव करें ताकि हम उस मामले पर विचार करें। लेकिन अभी फिलहाल इस याचिका पर और राज्यपाल के आदेश पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है, और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया है। अच्छा सुशील, अभी सुनवाई इस वक्त चल रही है सुप्रीम कोर्ट में और दूसरी तरफ रिहाई को लेकर आदेश दिया जा चुका है। आज कोई तय वक्त किया गया है कि कितने बजे रिहाई होगी? जी देखिए, फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया जा चुका है। अब इस पूरे मामले पर यह माना जा रहा है कि 7 से 8 हफ्ते का समय दिया गया है यूपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए। तब तक फिलहाल कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जरूर है अमर मणि को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई पर कोई रोक नहीं लगाया है। यानी कि जो आदेश फिलहाल यूपी सरकार के द्वारा दाखिल जो आदेश जारी किया गया है अमर मणि त्रिपाठी की रिहाई को लेकर, वो बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अभी राज्यपाल के आदेश में इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया है। जी बिल्कुल सुशील, अगर निधि की याचिका की बात की जाए, जिस तरह से राज्यपाल ने दया याचिका को स्वीकार किया और उसके बाद रिहाई के आदेश दिए, और इससे पहले ही निधि ने ये याचिका लगाई थी जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा, चूंकि ये याचिका राज्यपाल के निर्देश के पहले लगाई गई, इसलिए फिलहाल एक नई याचिका लगवाई जाए। जो पुरानी वाली याचिका थी उसमें क्या कुछ कहा गया था? क्या उसमें इस बात का जिक्र था कि अगर 20 साल की सजा है तो फिर 16 साल में क्यों उसको रिहा किया जा रहा है? क्या कुछ था उस याचिका में एग्जैक्टली? जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, फिलहाल जो निधि शुक्ला की याचिका पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, उस याचिका में प्रीमेच्योर रिलीज पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की गई थी और ये कहा गया था कि उन्हें समय से पहले फिलहाल रिलीज ना किया जाए। उनकी तरफ से तमाम जो तथ्य हैं वो भी कोर्ट में रखे गए, जिसमें ये बताया गया कि उनके पास आरटीआई के तहत कुछ जानकारी मिली है, जिस जानकारी के मुताबिक उनके पास सबूत है कि जेल में सजा के दौरान वो अपना इलाज
इलाज बाहर करवा रहे थे, लेकिन जो इलाज वो करवा रहे थे उस इलाज के नाम पर वो बाहर घूम रहे थे। ऐसे दस्तावेजों की दलीलें फिलहाल निधि शुक्ला के द्वारा कोर्ट में दी जा रही थी, लेकिन कोर्ट के समक्ष जो मामला था वो ये था कि जो राज्यपाल का आदेश है, क्या उस आदेश पर रोक लगाया जाए या नहीं। क्योंकि राज्यपाल के नए आदेश के खिलाफ अभी निधि शुक्ला की तरफ से कोई अर्जी दाखिल नहीं की गई है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने निधि शुक्ला की तरफ से ये कहा है कि वो एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। हालांकि इस पूरे मांग पर ये बार बार उनके वकील कह रहे थे कि चूंकि राज्यपाल का आदेश कल आया है और उनको रिहा कर दिया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि इस मामले में आपकी जो याचिका है वो पहले दाखिल की जा चुकी है और अब एक नया आदेश आया है, तो नए आदेश को चुनौती देते हुए आप सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करें। और उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार को इस नए आदेश को लेकर एक नया जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा। और इस बीच जब तक इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार अपना जवाब दाखिल करती है और जब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी, तब तक फिलहाल अमर मणि को राहत बरकरार रहेगी। बिल्कुल, राहत बरकरार है और अभी तक रिहाई पर कोई रोक नहीं लगी है। बने रहिएगा आप हमारे साथ। रामगोपाल द्विवेदी भी हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ गए हैं और गोरखपुर जेल में ही बंद है दोनों अभी। अगर हम बात करें अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की, रामगोपाल कह सकते हैं कि जो मुश्किलें बढ़ी हुई थी इतने सालों से, राहत की खबर थी और अब जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी रिहाई पर फिलहाल रोक ना लगाया जाना, राहत की बात हम कह सकते हैं दोनों पति पत्नी के लिए। बिल्कुल, अमर मणि और उनकी पत्नी की मधुमणि के लिए ये राहत भरी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई तत्काल आदेश नहीं दिया और इसीलिए जो उनके रिहाई की जो प्रक्रिया है गोरखपुर में वो प्रक्रिया चल रही है, फाइल तैयार की जा रही है। अब से कुछ देर में वो फाइल जिलाधिकारी के पास पहुंच जाएगी और जिसके बाद वो उस पर साइन कर देंगे और जिलाधिकारी के साइन करते ही फिर उनकी जो रिहाई की प्रक्रिया है वो और आगे बढ़ जाएगी और फिर वहां से वो जिला जेल जाएगी। जिला जेल पे 2 निजी मुसलके के तहत 2 अमर मणि के लिए, 2 उनकी पत्नी मधुमणि के लिए, यानी कि 4 लोगों का जमानत वहां लगेगा और उसके बाद फिर वहां पे कागजी कार्रवाई पूरी की जाएगी। रामगोपाल, कितने बजे का वक्त तय किया गया है रिहाई को लेकर? कोई जानकारी मिली हो इस बारे में? अभी कोई वक्त नहीं है, चूंकि फाइल तैयार नहीं थी। कल शासनादेश आया और शासनादेश के बाद फिर फाइल पूरी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत फाइल तैयार की जा रही है। तो जैसे ही फाइल तैयार हो जाएगी और फाइल तैयार होने के बाद डीएम के सिग्नेचर होने के 2 घंटे का वक्त लगेगा, क्योंकि उसके बाद वो फाइल डाक के द्वारा ही जिला जेल जाएगी और वहां पर निजी मुसलका होगा। तो अभी उम्मीद की जा रही है कि करीब 4 बजे के करीब इनकी रिहाई हो सकती है। चूंकि वो पीआरडी मेडिकल कॉलेज के मानसिक वार्ड में, अभी प्राइवेट वार्ड में भर्ती हैं और मानसिक रोग से पीड़ित हैं, यहीं पे उनका इलाज चल रहा है। तो अब ये देखना है कि जिला जेल में इनको ले जाके वहां से रिहाई की जाएगी कि वहां से रिहाई का परवाना चढ़ाते हुए यहाँ पे आदेश आ जाएगा और फिर मेडिकल कॉलेज प्रशासन को बता दिया जाएगा कि इनकी जेल से रिहाई हो गई है। और यहाँ पे जो जिला जेल का एक सिपाही, 2 सिपाही यहाँ पे मौजूद है इनकी सुरक्षा के लिए, जो सिपाही यहाँ पे मौजूद है जेल मैनुअल का पालन कराने के लिए, उनको यहाँ से हटा लिया जाएगा। तो अभी ये सारी प्रक्रिया चल रही है। अब जिस तरीके से बिल्कुल रामगोपाल, एक पूरा प्रोसेस होता है रिहाई का और वो प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, पूरे कागज पत्र जुटाए जाएंगे और उसके बाद ही रिहाई दोनों पति पत्नी की, यानी कि अमर मणि की और मधुमणि की होगी। लेकिन अब ये तो तय माना जाए, क्योंकि अब अगर मधुमिता की बहन की बात की जाए, निधि ने एक याचिका लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आपको एक नई याचिका लगानी होगी, यानी 8 से 10 हफ्ते तो अब इस पूरे मामले को खिंचना ही है। आगे फिर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या वर्डिक्ट देता है। लेकिन फिलहाल अमर मणि और उनकी पत्नी के लिए ये कहीं ना कहीं राहत की बात है और सबसे बड़ी बात है कि ये 8-10 हफ्ते तो वो बेफिक्र होकर, यानी कि अब उनकी रिहाई तय है और उनके गांव नौतनवा में भी अभी से पटाखे छूटने लगे हैं, उनके समर्थक जश्न मनाने लगे हैं। तो हम ये मान के चले कि रिहाई उनकी हो जाएगी, भले उसमें थोड़ा सा देर लगे, लेकिन उनके समर्थकों और उनके परिवारजनों में खुशी का माहौल। रामगोपाल जी, इस वक्त उनके जो समर्थक हैं वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त होता है जेल में रहते हुए। अगर हम ऐसे ही बात करें तो 18.5 साल के करीब वो जेल मैनुअल के हिसाब से करीब 21 साल तक वो जेल में रह चुके हैं। तो एक लंबा वक्त होता है और लंबे वक्त तक अगर कोई नेता बाहर रहता है तो जेल के अंदर रहता है तो उसके जो समर्थक थे वो निराश होने लगते हैं। हालांकि अमर मणि के साथ ऐसा नहीं था। अमर मणि भले ही गोरखपुर के जेल में बंद थे और उनका इलाज यहाँ पे चल रहा था, लेकिन उनका नौतनवा विधानसभा
विधानसभा क्षेत्र में जो दबदबा था वो दबदबा कायम रहा, और इसी का नतीजा रहा कि उनके जो पुत्र रहे वो निर्दल 2017 में वहां पे चुनाव जीत के आते हैं और विधायक रहते हैं। हालांकि इस बार जो एक बार फिर वो निर्दल ही चुनाव लड़ते थे, लेकिन भाजपा गठबंधन के जो प्रत्याशी थे, निषाद पार्टी के प्रत्याशी से, वो हार जाते हैं। लेकिन एक जो दबदबा था वो दबदबा उनका कायम रहता है, पार्टियां टिकट देती हैं, उसके बाद भी वो निर्दल अपने बेटे को अच्छी खासी वोट दिला देते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का दबदबा नौतनवा और इनके विधानसभा क्षेत्र में रहा है और इनका है, और इसीलिए जो समर्थक है वो समर्थक आज खुशी से फूले नहीं समा रहे और एकदम ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। बस उनको उस घड़ी का इंतजार है कि जब वो अभी इस जो है बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचेगा और यहाँ से बिल्कुल अमर मणि का दबदबा था उत्तर प्रदेश में उस समय, जिस तरह से वो एक बाहुबली के तौर पर देखे जाते थे, उनका राजनीति में अच्छा खासा कद था, लेकिन इस कांड के बाद उनका राजनीतिक करियर भी दांव पर लग गया और अब लंबे इंतजार के बाद आज वो जेल से छूटेंगे तो फिर किस तरह से जश्न उनके समर्थकों के बीच में होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर मधुमिता शुक्ला कौन थी और उसका मर्डर कैसे हुआ था। दरअसल मधुमिता शुक्ला उस जमाने की प्रसिद्ध कवित्री थी, कविताओं की दुनिया में वो अपना बड़ा नाम बना चुकी थी। मधुमिता शुक्ला का संबंध लखीमपुर खीरी के एक कस्बे से था और वो अपनी वीर रस की कविताओं से जानी जाती थी। मिली जानकारी के मुताबिक 15 से 16 साल की उम्र में ही मधुमिता शुक्ला ने मंच से काव्य पाठ करना शुरू कर दिया था। वो अपने काव्य पाठ से अपने क्षेत्र में पहचान बना चुकी थी। बताया जाता है कि उस दौर में वीर रस की कविताओं के मामले में मधुमिता अपना नाम बना चुकी थी और वो आगे बढ़ने लगी थी। अब अपने क्षेत्र से निकलकर पूरे यूपी में नाम बनाने के लिए निकल चुकी थी और बताया ये भी जाता है कि मधुमिता अपने कविता पाठ के दौरान देश के प्रधानमंत्री तक की आलोचना कर देती थी। उसका ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आता था। लखीमपुर खीरी से निकलकर मधुमिता यूपी की राजधानी लखनऊ आ गई और इस दौरान उन्होंने लखनऊ में कविता पाठ करना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्होंने यहां भी अपनी अलग पहचान बना ली। बताया जाता है कि इसी दौरान उनकी मुलाकात बाहुबली और उस समय के बड़े नेताओं में शुमार अमर मणि त्रिपाठी से हो गई थी और इसी के बाद जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। अब आपको बताते हैं कि आखिर मधुमिता शुक्ला की हत्या कैसे की गई। बात 9 मई 2003 की है, जब लखनऊ के निशांतगंज स्थित पेपर मिल कॉलोनी में मशहूर कवियत्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड से तत्कालीन बीएसपी सरकार में हड़कंप मच गया। चंद मिनटों में मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों ने मामले को भांप लिया और पुलिस अधिकारियों को मधुमिता और अमर मणि के प्रेम प्रसंग के बारे में नौकर देशराज ने जानकारी पहले ही दे दी थी। जानकारी होते ही शासन के अधिकारियों को सूचित किया गया। दरअसल अमर मणि कद्दावर मंत्रियों में शुमार थे और इस हत्याकांड के बाद देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2007 को अमर मणि, उनकी पत्नी मधुमणि, भतीजा रोहित चतुर्वेदी और शूटर संतोष राय को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन यूपी के सियासी गलियारों में अमर मणि का दबदबा कभी कम नहीं हुआ। इस हत्याकांड की जांच तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने पहले सीआईडी को दी और सीआईडी के बाद सीबीआई को यह जांच सौंप दी गई थी। मधुमिता के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव उसके गृह जनपद लखीमपुर खीरी भेज दिया गया। शव अभी रास्ते में ही था कि अचानक एक पुलिस अधिकारी की नजर रिपोर्ट पर लिखी एक टिप्पणी पर पड़ गई, जिसमें इस मामले की जांच दिशा ही बदल के रख दी। दरअसल रिपोर्ट में मधुमिता के गर्भवती होने का जिक्र किया गया था। अधिकारियों ने शव को तत्काल रास्ते से वापस मंगवाकर दोबारा परीक्षण करवाया। डीएनए जांच में सामने आया कि मधुमिता के पेट में पल रहा बच्चा अमर मणि का था। निष्पक्ष जांच के लिए और विपक्ष के बढ़ते दबाव की वजह से बीएसपी सरकार को आखिरकार इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति करनी पड़ी। सीबीआई जांच के दौरान भी गवाहों को धमकाने के आरोप लगे तो मुकदमे को देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट शिफ्ट करना पड़ा। देहरादून की अदालत ने चारों को दोषी करार दिया, जबकि एक अन्य शूटर प्रकाश पांडे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। हालांकि बाद में नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रकाश पांडे को भी दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी और तब से उम्र कैद की सजा ये काट रहे थे, लेकिन 20 साल से जेल में बंद थे, 16 साल की सजा काट चुके थे। और इसी पर बातचीत करने के लिए आशीष महाराजगंज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, अब अमर मणि और उनकी पत्नी के रिहाई का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज जो याचिका लगाई गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मधुमिता की बहन को कहा एक नई याचिका दी जाए। फिलहाल किसी तरह की रोक नहीं। अब अमर मणि और उनकी पत्नी की रिहाई को लेकर, इसको लेकर किस तरह से वहां पर खबरें सामने आ रही, किस तरह का उत्साह? देखिए, जब से
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है और जब से माननीय न्यायालय का निर्णय आया है, ये खुशी और भी दोगुनी हो गई है। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ अमरमणि त्रिपाठी के आवास पर, जहाँ पे समर्थकों का जुटना शुरू हो गया है। इससे पहले, अब से थोड़ी देर पहले पटाखा फोड़ करके और मिठाई खिला करके समर्थकों ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया था और खुशी का इजहार किया था। धीरे धीरे जो इलाकाई लोग हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं, जैसे जैसे खबर पहुंच रही है कि अमरमणि त्रिपाठी की अब रिहाई का रास्ता साफ हो गया है, वैसे वैसे लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। तो कुल मिला जुला कर जो नौतनवा में आशीष, इस वक्त घर पर कौन कौन है? अमरमणि के घर भर इस वक्त तो कौन कौन है? वहां पर समर्थकों का तो जमावड़ा लग रहा है, खुशी का माहौल है, लेकिन घर पर इस वक्त कौन है? देखिए, उनके घर पे अगर बात करें तो उनके जो करीबी हैं प्रहलाद यादव, वो इस समय उनके घर के सामने दिख रहे हैं। इसके अलावा जो उनके समर्थक हैं, जो क्षेत्रीय प्रधान हैं, जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो नगरपालिका के अध्यक्ष हैं, नवनिर्वाचित नगरपालिका के अध्यक्ष ब्रजेश मणि हैं, वो भी हैं। तो कहीं न कहीं लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं और अमरमणि और मधुमणि के छूटने का इंतजार बेसब्री से बिल्कुल आशीष, अगर अमरमणि की बात की जाए, अमरमणि भले 16 साल जेल में रहे हो, 20 साल की सजा उनको उम्र कैद की मिली थी, अब वो छूट रहे हैं तो समर्थकों में उत्साह है, अपने उनके साथ के लोग हैं उनमें उत्साह है। लेकिन खास तौर पर अगर महाराजगंज नौतनवा की बात की जाए तो उनका दबदबा हमेशा से वहां रहा, उनके बेटे भी इसको आगे बढ़ाते रहे और अब जब छूट कर आ रहे हैं, भले उनका कहा गया कि उनका जो राजनीतिक करियर है वो हाशिए पर चला गया हो, लेकिन दबदबा आज भी कायम है। आशीष, कुछ जरा बताइए अमरमणि और उनके बारे में, उनके गांव के बारे में, उनकी राजनीति के बारे में। देखिए, राजनीति के दबदबा की अगर बात करें तो अमरमणि नौतनवा क्षेत्र के हर गांव, हर कस्बे और हर मोहल्ले में ऐसे नेता थे जिनको ऐसा माना जाता था कि जब उनके पास कोई समस्या लेकर के लोग जाएंगे तो अमरमणि उनकी समस्याओं को मजबूती से उठाएंगे और उसका समाधान करेंगे। यही वजह था कि अमरमणि त्रिपाठी अपने इलाके में जन जन के नेता थे और लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके तक पहुंचते थे। उनके कद की और उनके दबदबे की अगर बात की जाए तो जेल से उन्होंने चुनाव जीता और यही वजह था कि उनके पुत्र उनकी विरासत संभाल रहे अमरमणि त्रिपाठी भी जेल से चुनाव जीते गए थे। तो कहीं न कहीं इस बार वो हारे जरूर थे, लेकिन जो उनका वोट परसेंटेज था वो काफी मजबूत था। ये राजनीतिक दबदबा अमरमणि का रहा है और पूर्वांचल के अधिकतर जो ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए लोग थे वो अमरमणि से जुड़े हुए थे और कहीं न कहीं जब किसी बात की समस्या आती थी तो अमरमणि और उनके पुत्र अमरमणि बिल्कुल, और यही वजह है कि इतने समर्थक वहां पर पहुंचे हुए हैं और उनकी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। बहुत